ग्रामीण जनता ने तो बहुत सोचा था कि ब्रॉडगेज बन जाएगा तो हमारे आना जाने का सुविधा जो है बहुत सस्ता हो जाएगा, लंबी यात्रा का सफ़र भी बहुत अच्छा हो जाएगा, गोंदिया नागपुर जबलपुर के लिए बहुत सीधा सिंपल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ सपना के सपना ही जैसे दिख रहा है। आज भी 2 वर्ष हो गए पूर्ण होने पर भी लोगों का एक सपना ही बना हुआ है। नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। ग्रामीण हो या फिर शहरी, अमीर हो या फिर गरीब, सभी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है रेल की यात्रा। लेकिन बालाघाट जबलपुर के मध्य बीते 2 सालों से रेल यात्रा यहां के सैकड़ों ग्रामीणों के लिए महज सपना बनी हुई है। ऐसी स्थिति में इस रेल यात्रा से जुड़े गांवों के लोग आखिरकार क्या कुछ कहते हैं, उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है, आइए समझने का प्रयास करते हैं आज की कवर स्टोरी में। कोई ट्रेन नहीं चल रही है, एक दो ट्रेन चल रही है, उसमें लोगों को परेशानी जा रही है। उसकी टाइम टेबल भी नहीं है, कभी 10 बजे आती है, कभी 9 बजे आती है, कभी 11 बजे आती है। बालाघाट से जो ट्रेन जाती है उसमें समय पर्याप्त नहीं है और कम से कम 2 से 3 ट्रेन चलना चाहिए बालाघाट से जबलपुर तक के, और रेट भी कम करना चाहिए। तीस नवंबर 2015 यह वो तारीख थी। इसी दिन बालाघाट जिले से नैरोगेज ट्रेन का सफ़र बंद हुआ था। इसके ठीक बाद ब्रॉडगेज अमान परिवर्तन का कार्य प्रारंभ हुआ, जो कि साल 2018 तक निरंतर चला। उम्मीद की जा रही थी कि ब्रॉडगेज का कार्य पूरा होते ही लोगों को सवारी गाड़ियों का भरपूर लाभ मिलेगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं देखने मिला। लिहाजा रेल सुविधाओं के इंतजार में लोग आए दिन परेशान हो रहे हैं। लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोरोना के बाद यात्री सुविधाओं में, रेल सुविधाओं में विस्तार होगा और उन्हें लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ ही छोटी दूरी की ट्रेनों के माध्यम से सफ़र करने में सुविधा महसूस होगी। लिहाजा ऐसी स्थिति में यात्रियों का क्या दर्द है, इस क्षेत्र के लोगों का क्या दर्द है, वो क्या सोचते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बारे में उनकी क्या राय है, आइए सीधा समझते हैं चरेगांव से। नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे आप? कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है, सुविधा नहीं हो पा रही है और रेल को स्टॉप देना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि आने जाने में पब्लिक को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन क्या है, आज तक के कोई नेता कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है। ना सांसद महोदय कर रहे हैं, ना विधायक महोदय कर रहे हैं। जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। वोट का समय आता है तो वो लोग आ जाते हैं और वोट लेने के बाद में फिर कोई इधर देखता नहीं। लोगों को क्या तकलीफें देखने मिल रही है? हाँ, यहाँ जो लोकल जो क्लास है, जो मजदूर संघ, यहाँ से सीधा बालाघाट काम पे जाता था। आज वो स्थिति ये बन गई कि आज वो मजदूर काम पे नहीं जा सक रहा है बालाघाट। ये परेशानी हुई, काम धंधे इधर गांव खेड़े में है नहीं है। और रहा सवाल नेताओं का, तो इनने सिर्फ वोट डालने, बस इंसान जो पैदा हुआ है सिर्फ वोट डालो, बस ख़त्म कहानी। बस इतना ही महत्वपूर्ण समझ लिए कि बस वोट डालने के लिए पैदा हुआ है आज का इंसान, बस। गोंदिया और समनापुर के बीच साल 2018 में पहली बार सवारी ट्रेन प्रारंभ हुई थी, जो कि कोरोना लॉकडाउन के चलते बंद की गई। उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना की स्थिति सामान्य होते ही जिलेवासियों को नियमित सवारी गाड़ियों का भरपूर लाभ मिलेगा, लेकिन आज भी लोगों को इसका इंतज़ार ही बना हुआ है। रेल प्रशासन ने इस रूट पर सबसे पहले 3 जनवरी 2022 को गया से चेन्नई के मध्य साप्ताहिक ट्रेन का संचालन शुरू किया। इसके ठीक बाद 24 फरवरी 2022 को रीवा से जबलपुर होते हुए इतवारी के मध्य एक और एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई, जो कि सप्ताह में 3 दिन चलाई जा रही है। इसी प्रकार 30 जून 2022 से जबलपुर और चांदा फोर्ट के मध्य बालाघाट होते हुए एक और ट्रेन की सौगात दी गई,
गई, जो कि सप्ताह में 3 दिन चलाई जा रही है। वहीं गोंदिया से नैनपुर के मध्य पैसेंजर गाड़ी की सुविधा हाल ही के दिनों में प्रदान की गई, लेकिन इस सवारी गाड़ी का कोई भी टाइम टेबल निश्चित नहीं है। इस रूट पर माल ढुलाई के कारण सवारी गाड़ी कभी 2 घंटे विलंब से पहुंच रही है तो कभी 4 घंटे लेट हो जाती है, जिससे लोगों को रोज़ाना परेशान होना पड़ रहा है। वही एक्सप्रेस और साप्ताहिक ट्रेनों की बात करें तो जबलपुर, नैनपुर और बालाघाट को छोड़ किसी भी दूसरे स्टेशन पर यह गाड़ियां रुकती नहीं है। इस कारण यात्रियों को रेल सुविधाओं का लाभ न के बराबर ही मिल रहा है। अभी क्या सुविधा यहाँ पे मिल रही है यात्रियों को, लोगों को? यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है ना। क्या है, शाम सुबह लोकल चलती थी, हैं, तो उसमें है तो क्या आने जाने वाले यात्रियों को है तो परेशान नहीं होती थी, है ना। अभी बालाघाट जाने वाले को दिक्कत हो रही है, इधर है तो आगे लामता, जबलपुर और नैनपुर जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। वैसे यहाँ पे 2-3 ट्रेन तो रुकना चाहिए दिन में। रेल सुविधाओं के नाम पर बालाघाट जिले में पिछले 2 सालों के भीतर काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। प्लेटफार्म अच्छे बन गए हैं, पब्लिक टॉयलेट बन गए हैं, स्टेशन का भी कायाकल्प अच्छी तरीके से हुआ है, लेकिन यात्रियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। खासकर ट्रेनों के मामले में यात्री परेशान है। लंबी दूरी की ट्रेनें हो या फिर स्थानीय लोगों के लिए आवागमन करने के लिए पैसेंजर ट्रेनें, सभी प्रकार की ट्रेनें लगभग बंद है। अभी तक कोरोना काल के बाद से ब्रॉडगेज लाइन जबलपुर बालाघाट के मध्य कोई भी पैसेंजर ट्रेन ठीक से शुरू नहीं हुई है। लिहाजा यात्री रोजाना परेशान हो रहे हैं और मजबूरी में उन्हें महंगी यात्रा बसों के माध्यम से या फिर अपने निजी वाहनों के माध्यम से करनी पड़ रही है। ट्रेन क्या है, सही समय में आती नहीं है। ट्रेन में आने में बहुत टाइम होता है और जो टाइम है ट्रेन का वो टाइम में आ नहीं पाती, तो समस्या होती है यहाँ पर। आप लोग युवा है, युवाओं को किस तरह की परेशानी खास करके उठानी पड़ रही है ट्रेनों के अभाव में? यानी हमको कभी कभी कॉलेज जाना पड़ता है और बालाघाट कुछ काम से भी जाना है तो हम समय में पहुँच नहीं पा रहे ट्रेन के टाइम की वजह से। क्यों जी, तो कितनी ट्रेनें यहाँ पर अभी चल रही है? अभी यहाँ तो एक ही है, वो सुबह आती है मॉर्निंग में और वही फिर रिटर्न जाती है। अच्छा, तो कहाँ तक चल रही है? वो नैनपुर तक चल रही है। अच्छा, तो वही शाम को जाती है वापस। लंबी दूरी की कोई पैसेंजर ट्रेनें अभी तक? कोई नहीं। अभी चाह रहे थे हम कि यहाँ पे कुछ चले, मगर अभी तक हुआ नहीं। कई बार हमने दिए यहाँ पर आवेदन, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, समनापुर स्टेशन में हम देख रहे हैं कि प्लेटफार्म काफ़ी अच्छा बन गया है, स्टेशन काफ़ी अच्छा बन गया है, लेकिन इसका क्या वाकई में लोगों को थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं, कहीं से कहीं कोई लाभ नहीं है। जैसा कि देख रहे हैं ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। बस हम तो यही चाहते हैं कि हमको अच्छी सुविधा, अच्छा वो सब कुछ मिले, लेकिन कुछ भी सुविधा नहीं मिल पा रही है हमको। प्लेटफार्म का उपयोग कैसे करते हैं यहाँ की युवा? कुछ नहीं, बस देख रहे हैं खाली पड़ा है, बस आओ खेलो और जाओ। अच्छा, क्या खेलते हैं? क्रिकेट। गोंदिया से बालाघाट होते हुए जबलपुर के मध्य भले ही एक भी नियमित पैसेंजर ट्रेन शुरू नहीं हो पाई, लेकिन माल ढुलाई के लिए रोजाना 1.5 दर्जन गाड़ियां चलाई जा रही है, जिससे इस रूट पर चलने वाली सभी लोकल गाड़ियां और एक्सप्रेस गाड़ियां लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। चाहे गोंदिया से बालाघाट के मध्य चलने वाली डेमू ट्रेनें हो या फिर गोंदिया से कटंगी के बीच चलने वाली डेमू ट्रेनें, सभी ट्रेनें रोजाना विलंब से अपने गंतव्य तक पहुंच रही है, जिससे गोंदिया से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें रोजाना मिस हो जाती है। यात्रियों ने इसे लेकर रेल प्रशासन से कई बार शिकायत भी की है, साथ ही ट्रेन रोककर हंगामा भी किया है, लेकिन न तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर इसका कोई असर पड़ा और ना ही रेल प्रशासन ने कोई ध्यान दिया है, जिससे यात्रियों में सरकार से लेकर सांसद और विधायकों के प्रति लगातार अविश्वास बढ़ रहा है। इस लाइन में कोई सुविधाएं तो अवेलेबल नहीं है अभी। सीधे मालगाड़ियाँ चलती है और वाहन में उसमें अपना कोयला है, माल है, सीमेंट है, यही चीज़ जाती है। और लोकल पैसेंजर जाती है नैनपुर तक बस एक बार, जबकि उसकी अति आवश्यकता है लोकल गाड़ियों की। लोगों को क्या परेशानी जा रही, क्या तकलीफ उठानी पड़ रही है? लोगों को जैसे बालाघाट जाना है, यहाँ से लामटा जाना है, नैनपुर जबलपुर जाना है, तो वो चीज़ साधन नहीं मिल पा रहा जाने के लिए। समय पे जैसे व्यवसाय के लिए जाते हैं, बालाघाट जाते हैं अपने काम के लिए, वो नहीं कर पाते हैं। यदि यहाँ के जो स्कूल वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं, मजदूर वर्ग है, जो माने दवा हुआ कराने जाते हैं डॉक्टर के पास में, स्वास्थ्य खराब होने के बाद में साधन नहीं रहता है। यहाँ पे बस का किराया इतना ज़्यादा है कि सामान्य आदमी उसका वहन नहीं कर पाते। तो मेरा यही शासन से, प्रशासन से यही मेरा है
कि यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन चलाया जाए, लोकल चलाया जाए, सीधे नागपुर सेवा के लिए ट्रेन हो यहाँ से। क्या यहाँ का आदमी बीमार होता है तो उसको इतनी परेशान जाती है नागपुर जाने के लिए, गोंदिया जाने के लिए, कि उनको समय पे पैसा नहीं रहता उनके पास में, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। इसलिए शासन से, प्रशासन से यही मेरी उम्मीद है कि जल्दी जल्दी इस ब्राज गेट पे ट्रेन चलाए, लोकल ट्रेन चलाए, और हो सके तो रायपुर हो, नागपुर हो, जबलपुर हो, इसके लिए सीधी ट्रेन चलाया जाए। क्या नाम आपका? आपका नाम? विजय हरीन खेड़े। विजय भाई, हम देख रहे हैं कि ब्रॉडगेज 2 सालों से तैयार है लेकिन ट्रेनें नहीं चल रही है, यात्री काफ़ी परेशान बताए जा रहे हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसी स्थिति में आखिरकार किस तरह की उम्मीदें आप लगाए बैठे हैं? मैं उम्मीद ये रखना चाहूँगा सरकार से कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन चालू की जाए। जो हमको परेशानी हो रही है और जो हम लोग बस से जा रहे हैं, हमको किराया भाड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ के जो स्कूल वाले बच्चे हैं पढ़ने वाले, और जो मजदूर वर्ग था जो बालाघाट से जुड़ा हुआ था, जो अपनी रोजी रोटी कमाता था, वो आज यहाँ से टूट गया है। इस वजह से बहुत भारी परेशानी हो रही है, आर्थिक स्थिति मजदूरों की ख़राब होती जा रही है, क्योंकि वो बस से जा नहीं सकता, बस में किराया बहुत है। तो रेल सुविधा कहीं ना कहीं सहूलियत के नाम पर जानी जाती है, लेकिन सहूलियत बालाघाट से लामता के मध्य हो या फिर जबलपुर और नैनपुर के मध्य हो, कहीं पर भी मिल नहीं रही है लोगों को। ऐसी स्थिति में लोग काफ़ी परेशान है। स्थानीय लोग लगातार व्यापार से टूट रहे हैं, साथ में यात्री सुविधाओं से भी वंचित हो रहे हैं। उन्हें महंगी यात्राएं करनी पड़ती है बस के माध्यम से, तो फिर निजी वाहनों के माध्यम से। ऐसी तमाम परेशानियां स्थानीय जो लोग हैं लगातार उठा रहे हैं। पिछले 2 साल से इंतज़ार चल रहा है। पहले अमान परिवर्तन के नाम पर 3 सालों तक रेल सुविधाएँ बाधित रही, उसके बाद कोरोना के नाम पर 2 साल से यात्री सुविधाएँ, रेल सुविधाएँ बहाल नहीं हो पाई, और ऐसी स्थिति में लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोरोना के बाद कहीं न कहीं उन्हें छोटी दूरी की ट्रेनें हो या फिर लंबी दूरी की ट्रेनें, उन्हें सुविधाएं ज़रूर मिलेगी, लेकिन ऐसा होते हुए अब तक नज़र नहीं आ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लोगों ने डिमांड की है, मांग की है कि जल्द से जल्द बालाघाट से जबलपुर के मध्य हो या फिर नैनपुर के मध्य अधिक से अधिक ट्रेनों का संचालन शुरू करे, साथ में लंबी दूरी के तौर पर नागपुर हो या फिर रायपुर के लिए भी सुविधाएँ उन्हें मिले। BGT न्यूज़ के लिए कमल कोडले के साथ यमलेश वंजारी।